हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। एंड जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे कनेक्टेड रहें ताकि हम इसी तरीके से अच्छे अच्छे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Learning is modification of behavior through experience and training. Learning is defined as a relatively permanent change in behavior or behavioral potential produced by प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है चेंजेस है, बिहेवियर में जो चेंजेस लाया जाता है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू, उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज़ डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। रिलेटिवली कहा गया है, ना कि परमानेंट चेंज। एकदम से परमानेंट चेंज आ जाता है ऐसा नहीं है। आसपास के नियर बाय रिलेटिव यानी कि परमानेंट चेंज लाया जाता है बिहेवियर में, और बिहेवियर पोटेंशियल में प्रोड्यूस किया जाता है ये चेंज किसके द्वारा? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा। ओके, ये होता है मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु बर्न्स हिज हैंड यूजिंग मैच स्टिक और लर्न्स टू हैंडल द मैच बॉक्स मोर केयरफुली इन फ्यूचर। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बच्चा है एक जो कि मैच स्टिक से क्या कर रहा है, मैच बॉक्स और मैच स्टिक को लेकर के उसे बर्न करने की कोशिश कर रहा है, बट उससे क्या हो रहा है, उसका हाथ जल गया है और उससे उसको ये एक्सपीरियंस मिला, उसने ये लर्न किया कि अगली बार से क्या होना चाहिए, उसको करने का तरीका सही होना चाहिए ताकि अगली बार उसका हाथ ना जले। ओके, तो कोई भी चीज़ हम एक्टिविटी करते हैं उससे जो हमें सीख मिलती है उसे हम लर्निंग कहते हैं। हम अपने तजुर्बे को बढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद है, इन अदर वर्ड्स में, लर्निंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। लर्निंग को हम क्या कहते हैं? जो भी नॉलेज हम वर्ल्ड के बारे में एक्वायर करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं लर्निंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन यानी कि माइंड का काम है ये। ठीक है, any response that the organism has not inherited is said to be learned. Okay, जो कोई भी रिस्पॉन्स जो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, इनहेरिट नहीं करता है, यानी कि मदर से बच्चे को नहीं आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसे हम लर्न कहते हैं। इज सेड टू बी लर्न, उसे सीखना कहते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग से हम सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद है, द थिंग्स दैट वी आर नॉट एबल टू डू बिफोर बट आर केपेबल ऑफ डूइंग नाउ आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। जो भी चीज़ें हम पहले नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हम वो चीज़ कर पा रहे हैं, ये किस चीज़ का रिजल्ट है? लर्निंग का। क्योंकि हम नहीं कर पा रहे थे, जैसे हमें मैगी बनाना नहीं आता था, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको हमने देखा कैसे करते हैं, पहले कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, है ना। और उस प्रोसेस को जब हमने देखा तो सीखा, फिर उसके बाद हमने जब उसको खुद से किया तो एक्सपीरियंस किया कि कैसे करते हैं, तो उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से लर्न कर लिया, जो हमने खुद से उसको प्रिपेयर किया मैगी को, है ना। तो कोई भी चीज़ इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। Definition of learning में, according to Henry P. Smith, learning is the acquisition of new behavior, strengthening or weakening our old behavior as a result of experience. Okay, जो हमारा learning है वो उसका मतलब क्या होता है? Henry P. Smith के हिसाब से learning is acquire करना नए behavior को, ठीक है, strengthen करना या फिर पुराने behavior को weak करना, ठीक है, is a result of experience। तजुर्बे का ये क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर्स, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। जो हमने पहले मीनिंग में पढ़ा था वही चीज़ ये है कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग से हमें हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसे हम लर्निंग कहते हैं। According to Murphy, the term learning covers every modification in behavior टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। हमारे पर्यावरणिक जो रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने के लिए हमारे अंदर जो बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन आता है उसे हम कहते हैं लर्निंग। ओके, सो अब हम सम अप कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, पढ़ा था लर्निंग मीनिंग। ठीक है, मीनिंग क्या होता है? मॉडिफिकेशन, हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं किस चीज़ से? एक्सपीरियंस से एंड ट्रेनिंग से, उसको हम कहते हैं
लर्निंग। और लर्निंग को हम कहते हैं रिलेटिवली, लिखना कभी मत भूलिएगा, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ओके, डेफिनेशन में हमने हेनरी स्मिथ और गेट्स मर्फी का डेफिनेशन पढ़ा है। डेफिनेशन में हेनरी स्मिथ के हिसाब से एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर, ठीक है। एंड गेट्स के हिसाब से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मर्फी के हिसाब से है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो गाइज ये था आज का मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है, पे वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो पे हम पढ़ेंगे नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।